मैं आनंद दुबे के पास चलूं, लेकिन एक बात जो दीपक ने कही उस पर मुझे एक मुलायम सिंह जी का वाकया याद आ गया, वो सुना दूं सबके ज्ञानार्जन के लिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर प्रवक्ता कह देते कि देखिए हमारी पार्टी तो विचार की पार्टी है। अब मुलायम सिंह तो छोटे नेता नहीं थे, हम छोटे पत्रकार हो सकते हैं, यहां बैठे लोग छोटे प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह तो 50 साल एक बड़ी पारी खेली उन्होंने हमसे कहा, समाजवादी पार्टी के कुछ विचारवान लोगों के नाम लेके कहा, उनके नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा, बोले वो उन्होंने जी बताओ इन सब का काम क्या है, हम पार्टी का सम्मेलन करते हैं तो इनसे कह देते भाई आप लिखा पढ़ी कागज पत्र बनाओ, क्या बोले बाकी गुणागलित तो हमें करना है, बोले इनके चिंतन मनन से कुछ हो रहा है। मुलायम सिंह यादव से क्या, इसलिए हमको ना बताओ भाई साहब कौन कितना समझ चिंतन की पार्टी है, पार्टी 2-4 से जीती चलती है, जीती जाती। अरे रखो महाराज हमको, हमें न समझा समाजवाद ना, ठीक है। आनंद दुबे जी ये क्या स्थिति है, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये स्थिति आ गई गठबंधन को 3-4 महीने में, मेरे ख्याल से पटना से आज तक 4 महीने मुश्किल से हुए होंगे कि अखिलेश यादव को मंच से माइक पर यह कहना पड़ रहा जो भाजपा सो कांग्रेस। देखिए अमिताभ जी कहते हैं ना कि हम ही को कत्ल करते हैं हम ही से पूछते हैं वो, हम ही को कत्ल करते हैं हम ही से पूछते हैं वो, शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। तो देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या जो भी ये इंडी गठबंधन बना, ये पहले दिन से बहुत स्पष्ट था और हमने भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देखिए ये पैकिंग कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, अंदर माल कुछ और है और जब खोलेंगे तो निकल कुछ और जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ गई। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो आप जानते ही हैं कि गांधी परिवार, इंदिरा गांधी जी, ये लोग अगर पौधा भी लगाते थे तो 10-15 दिन में उसको हिला के देखते थे कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। तो ये स्थिति कांग्रेस की हमेशा से रही है। आप देखिए कितनी, आप बताइए, पहले ये हुआ कि नीतीश कुमार जी को खूब हीरो बनाया गया, कहा गया दूल्हा है दूल्हा है दूल्हा है। फिर बेंगलुरु में जब बैठक हुई तो नीतीश कुमार जी को कमज़ोर साबित करने वाले पोस्टर लगा दिए गए, फिर उस पर कालिक पुतवा दी गई। फिर लालू जी ने कहा कि दूल्हा तो राहुल गांधी है, फिर राहुल गांधी जी को बुला लिया अपने घर, वो मीट मुर्गा बनाया, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम वीडियो बनाया। तो पहले दिन से बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो भी इनके सहयोगी हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव करती है, और पहले भी करती है, आगे भी करती आई है, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के साथ है, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, सही बात है, कितना बढ़िया धर्म निभाया, कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी को मंदबुद्धि कह दे रहा है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो एक माहौल बनाने की कोशिश 2014 के बाद से लगातार हर चुनाव के पहले, 19 में भी आपको पता है ढेर सारे हाथ एक सब साथ चलने के लिए खड़े हुए, इकट्ठा हुए कि हम साथ हैं, बाद में कहने लगे नहीं हम 7-8 हैं। तो ये हमेशा होता है, हम साथ हैं, बाद में 7-8 हैं। तो 7-8 की शुरुआत हो गई, आते आते देखिए कि अभी कितने हो जाए, 30-40 हो जाए या 50 हो जाए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का जो चाल चलन चरित्र रहा है, जिस तरह की उनकी राजनीति रही है, कोई भी जो पुराना समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा हो या समाजवादी हो, वो समाजवादी पार्टी में देखिए ये एक वर्ग विशेष की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है, और सबसे बढ़ के आज की डेट में ये कुनबा विशेष और परिवार विशेष की पार्टी है। अमिताभ तिवारी, आपको नहीं लगता कि ये वायरस आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये ना कोई विश्लेषक नहीं मान रहा था, ना कोई पत्रकार मान रहा था, मान रहे थे अतीत से सीखा होगा, पुराने रंग में आएंगे, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव से इतने पहले 4 महीने बचे लोकसभा में, और तब ऐसा। आज देखिए नीतीश बाबू कह रहे कि कांग्रेस पे कैसे भरोसा करें, वो तो अपने मस्त है क्या। अखिलेश यादव कह रहे जो भाजपा सो कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला भी उसी सुर में बोल रहे। क्या INDIA के छत्रपों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और कांग्रेस के प्रति वो सशंकित हैं? और अगर सशंकित हैं तो ऐसी शक की मानसिकता के साथ लोकसभा चुनाव में आप कैसे उतरोगे? देखिए इंडिया ब्लॉक में हमेशा से ही इसका लीडर कौन रहेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब सबसे ज्यादा सीटें तो कुछ भी कह लीजिए तो आज भी कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस ही पैन इंडिया पार्टी है। तो वो अगर लीडर ना बने और कुछ क्षेत्रीय दल जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, TMC, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, ये लोग लीडर बन जाए तो और भी अननेचुरल अलायंस हो जाता है। तो एक तो जैसा आपने कहा कि हमेशा से ये आशंका थी कि
ये कितने दिन तक टिकेगा अलायंस, क्योंकि इसमें आइडियोलॉजिकल बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारी पार्टीज जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ती आई। अब सितंबर तक तो अच्छा माहौल था, अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी हो गई, पहली मीटिंग हो गई, डिस्कशन वगैरह अच्छा हुआ। जैसे ही विधानसभा चुनाव आया है, कांग्रेस का फोकस इन विधानसभा चुनावों को जीतने पर है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद इस बार 2-3 राज्य वो जीत सकती है और एक माहौल बन सकता है उसके पक्ष में। हालांकि माहौल उसके पक्ष में बने वो भी एक बात है, और दूसरी बात है कि उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंडिया अलायंस में ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अगर कांग्रेस का प्रदर्शन यहां अच्छा रहता है तो कांग्रेस भी वेट एंड वॉच का गेम कर रही है। अब नीतीश कुमार की बात सही है कि अगर आप 3 महीने इंडिया अलायंस ने एक तरह से वेस्ट कर दिया, ना उसमें कैंडिडेट्स अनाउंस हुए, ना मैनिफेस्टो, ना पॉलिसी, ना कैंपेन, कुछ भी चीज पे फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। अब इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि एनडीए में भी नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में लीडर एक ही है, वो जो कहेगा वो हो जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं होगा। लेकिन यहां पे 26 पार्टियां हैं, विरोधाभास है, इकोनॉमिक एजेंडा अलग है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है, यहां पर तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये 3 महीने उपयोग कर लेने चाहिए थे। कांग्रेस ने, नावेशिकों के पास चलूंगा फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, कांग्रेस ने अपना टेलीफोन बंद कर दिया, ठीक, चलो बंद कर दिया, उससे समस्या नहीं, उसके पीछे की मानसिकता मुझसे, ये जिनके नाम हवा में तैर रहे हैं आईएनडीआई के राज्यों के छत्रपों के, उन्हीं में से एक से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको पता है क्यों फोन बंद कर दिया? अमिताभ तिवारी आप भी गौर करिएगा, नवेश को आपके पास सवाल लेके आऊंगा। उनका कांग्रेस ने इसलिए नहीं बंद कर दिया क्योंकि बहुत व्यस्त हैं। बोले सारे लोग तो वहां व्यस्त है नहीं, 6 बजे दिल्ली में भी रहते हैं, खाना पीना खाने भी ओबेराय में जाते हैं कभी कभी, तो उतने टाइम में फोन खोल लो। बोले इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो ये कह रही है कि ना यहां का रिजल्ट आ जाए फिर नई ताकत से चश्मा वश्मा लगा के आएंगे और कहेंगे सब लोग बाहर लाइन लगाओ, एक एक करके बुलाएंगे। वो जो पुराना एक जो फ्यूडल टाइप का सोच है ना कांग्रेस की, उसके कारण ये सब नीतीश, अखिलेश, उमर अब्दुल्ला सब लोग अलग सुर में बोल रहे हैं। नावेशी को ये खतरा आईएनडीआई के घटक दलों को लग रहा है कि कांग्रेस फिर हवा में सवार हो जाएगी और वो ये चाहेगी कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सब लोग बाहर लाइन में लगे मिले और फिर हम एक एक करके बुलवाएं चौकीदार से अंदर। नावेशी को देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस जितनी तरक्की कर ले, जो वो सपना देख ले, हम बहुत अच्छी 5 राज्य जीत रहे हैं और हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बढ़ गया, लेकिन ये तो कोई नहीं मानेगा कि उत्तर प्रदेश में अकेले वो 1 सीट भी जीत सकती है। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, अगर कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी सोनिया जी की सीट से अपना कैंडिडेट उतार देगी तो सोनिया जी भी नहीं जीतेंगी, ये लगभग सभी लोग मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ 2% वोट है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को इतना उकसाया जा रहा है कि वो खुद कह दें कि हम भैया इंडिया से बाहर हो गए, क्योंकि जो ये बात कहेगा उसको बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस ये जानती है, ये गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत जो खुल के करेगा तो भाजपा विरोधी वोटों, जो वोटर्स है उनके मन में आ जाएगा, इन्होंने तोड़ दिया और इनके खिलाफ ये भाजपा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। पैदा हुई एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव खुद ही किनारे हो जाए, और उसके बाद ये भी मुझे नहीं लगता है कि कम से कम कांग्रेस यूपी में ऐसी स्थिति में अकेले लड़ने की हिम्मत भी करेगी। अकेले मैं फिर यही कहूंगा 2% से 20%, मतलब 20% कैसे, मतलब 40% हो किसी का वोट तो वो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, और 2% कांग्रेस का है, अरे दुगना हो जाएगा तो 4% हो जाएगा। रवेश भाई अभी ठीक है, वो अभी मुकाबला भाजपा से नहीं करना चाहते, अभी वो समाजवादी पार्टी को निपटाना चाहते हैं, उसके बाद फिर अगले चुनाव में भाजपा से लड़ना चाहते हैं। रणनीतिक क्रमवाद है, ठीक बात कही आपने। कई बार ऐसा भी लोक जीवन में हम लोग देखते थे, पाटिल जी आपके पास आ रहा हूं, कि लड़के की शादी हो गई आनंद जी, अब सास को पड़ोस की लड़की में इंटरेस्ट है, दहेज ज्यादा है, जो भी कारण हो, तो वो कहते भाई इस बहू को इतना टार्चर करो कि इसके मायके वाले खुद ही इसको ले जाएं, क्या असोयम बगल वाले शर्मा जी को बुला ले, क्या हो भैया यही है पत्र विचरवाओ।
ऐसे इशारे अजय राय दे भी रहे हैं कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बोलो साइकिल क्या हाथी कमजोर है क्या? और हाथी पे हैंड पंप रख देंगे और उसके ऊपर हाथ। त्रिपाठी जी गजब खेला खेल रहे हो आप भाई। नहीं अमिताभ जी, कांग्रेस हमेशा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर रही है और रही है। इस समय कांग्रेस विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है और पूरे देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आहत है वो कांग्रेस में उम्मीद देख रही है। अभी बार बार नवीन सिन्हा साहब कह रहे हैं कि 2% वोट बैंक 2%। अरे 10 साल पीछे लौटिए, वोट परसेंटेज की हालात देखिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने संगठन को कमजोर करने की सजा भोगी और उसके बाद कांग्रेस ने अपना संगठन मजबूत किया है। अभी आप हाल ही में पंचायत चुनाव जो हुए नगरीय निकाय के, उनका वोट परसेंटेज देखिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। और मैंने कहा कि आज विपक्ष जनता है और जनता का चेहरा आज कांग्रेस है। पूरे देश में ये आवाज आ रही है कि राहुल गांधी को आना होगा। इस देश की इस दुर्व्यवस्था मैं समझ गया, मैं समझ गया। पार्टी जो हर क्षेत्र में अराजकता फैलाए हुए है उसका एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। ठीक बात, मैं समझ गया। दीपक रंजन के पास आ रहा हूं। एक बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ लें और नीतीश बाबू, ममता और केजरीवाल, अखिलेश यादव सब समझ लें कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना घोषित किया हो अलग बात है, लेकिन बता दिया कि आना राहुल गांधी को ही पड़ेगा। जो बात शशि थरूर ने कही थी वो त्रिपाठी जी ने कही थी। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त हुआ, पंजीरी ले घर जाओ। ठीक, जिसको रुचे सो यहां बैठे पीछे, नहीं अपना भैया दूसरा रास्ता देखो। रंजन जी बात ठीक हो गई, लेकिन मैं ये नहीं आगे से इतनी बहस हो गई 40 मिनट की, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कांग्रेस आप पर इतनी ही, आपको इतना ट्रिम करने के चक्कर में क्यों लगी है? वो सारी बुद्धि, अपनी सारी रणनीति, कूटनीति आपके खिलाफ क्यों लगाए है वहां उत्तर प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा रही। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर लड़ती दिख रही। अभी हमारे एनडी गठबंधन के भाई आलोक दुबे जी इंडिया गठबंधन को लेकर के इतने परेशान है, लेकिन इनके एनडी गठबंधन में क्या हो रहा है शायद इनको नहीं दिख रहा है। इनके एआईडीएमके ने इनका साथ छोड़ दिया, मिजोरम में मुख्यमंत्री ने इनके साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। सरकार बन रही है महाराज, आप भी गजब करते हैं। जितना बड़ा बस्ती उतना बड़ा तो बड़ा नहीं मिजोरम कहाँ? हिंदुस्तान के पटल से मिजोरम हटा दीजिए, हिंदुस्तान के उससे नक्शे में। अरे भाई नक्शे में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे प्रधानमंत्री नहीं तय होता भाई। हटा दीजिए, जैसे मैनपुरी अमिताभ जी आप लोग ने हटा दिया, उसी तरह से मिजोरम भी हटा दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के प्रवक्ता टोका टप्पी नहीं कर रहे हैं। हमारी बात पूरी आ जाए दिया करिए, उसका बोला करिए। हम ओपी राजभर से इतनी गाली सुनने के बाद ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि ओपी राजभर को आप मंत्री बनाने चाह रहे हो? अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने कभी बयान सुना? खुले मन से उन्होंने कहा कि अपना दल एस जो है वो 12 से 15 सीटों की मांग करेगी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनके एनडी गठबंधन में ग्लिच नहीं है? इनके एनडी गठबंधन में गड़बड़ी नहीं है? लेकिन ये लोग भी अगर ये कहते हैं, ये भी खुले मन से कहते हैं हम सॉर्ट आउट करेंगे। और दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है, एक मिनट दीपक रंजन एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है। बाकी कौन क्या कह रहा, प्रवक्ता वक्ता छोड़ो। अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता आपके यहाँ, उन्होंने मंच से कहा माइक पर, कान में नहीं, जो भाजपा सो कांग्रेस, उस पर एक टिप्पणी करिए फिर मैं आगे जाऊं। तो देखिए आज जो दिख रहा है, एक तो आप इंडिया गठबंधन की बात करो, इंडिया मोर्चा की आप बात कर रहे हो, और इंडिया मोर्चा में जब सारी मीटिंग्स हुई थी, सारे दल एक साथ मिलकर के आगे चुनाव लड़ने की बात हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश में हमसे बात करने के बाद भी आपने हमारी जीती हुई सीट पे आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो गठबंधन धर्म को निभा, समाजवादी पार्टी ने देखिए अमिताभ जी सदैव गठबंधन धर्म निभाया, चाहे वो 2017 का चुनाव, विधानसभा के चुनाव। मैं समझ गया। ठीक है दीपक जी, मैं आनंद दुबे के पास चलूं। उससे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस खुला चाह रही है नावेद सिंह को, लेकिन बोल नहीं रही है क्या? अब वो इज्जत भी नहीं काटेगी क्या? इधर खुला हुआ उधर निकाह हुआ दूसरा, क्या बातें सब हो गई हैं पूरी। इधर खुला हो, मौलवी साहब खुला कराएं, और उधर कहे मौलवी साहब निकाह भी पढ़ा दो, नहीं रास्ता वही है। खैर मैं आनंद दुबे के पास आता हूं। तो बीजेपी, एक बात पूछूंगा, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी से हम लड़ रहे हैं अकेले दम पूरा,
सपा कह रही कि हम लड़ रहे हैं और हम ही हरा सकते हैं। भाई बीजेपी, बताओ आपसे उत्तर प्रदेश में कौन लड़ रहा है? ये भाई जिससे सब लड़ रहे हो उसको तो पता होना चाहिए कौन लड़ रहा। सब लोग कहें अमिताभ अग्निहोत्री को हमसे हम लड़ रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन बताएगा मुझसे कौन लड़ रहा है? मैं जिसको कह दूंगा लड़ रहा है वो ये माना जाएगा, दूसरे को खारिज कर दूंगा। ये ईमानदारी की बात है, इस पे कोई आरोप आक्षेप तो लगा नहीं सकता।